अदा करेंगे। तो कहानी है जलवायु परिवर्तन और राजा रानी की चुनौती। जरा समझते हैं इस कहानी को। बनाए हैं कई अध्याय में, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। तो आप कहानी होती है ना, कुछ कहानियां होती हैं जिसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऐसा भी होता है। बहुत समय पहले की बात है, ध्यान से समझिएगा, यानी एनसीक्यूजी आप बहुत अच्छे से समझ जाए। धरती नामक एक विशाल साम्राज्य में, धरती यानी आपका प्लेनेट, इस विशाल साम्राज्य में दो हिस्से थे। उत्तर का विकसित साम्राज्य, उत्तर यानी उत्तर और दक्षिण, उत्तर के कौन हो गए? विकसित देश, अमेरिका वगैरह, और दक्षिण का विकासशील साम्राज्य। याद रखिएगा। तो अब फिर से कहानी को मैं आपके सामने रख रहा हूं, यानी उत्तर अमीर हो गए, दक्षिण हो गए विकासशील। याद रखें, उत्तर को राजा, दक्षिण को रानी, आप ऐसा इमेजिन कर लीजिएगा। तो बहुत समय पहले की बात है, धरती नामक एक विशाल साम्राज्य में दो हिस्से थे। एक उत्तर का, देख सकते हैं बीच में, और एक दक्षिण का। उत्तर का राजा समृद्ध था और दक्षिण की रानी संघर्षशील। ठीक है, राजा समृद्ध उसका नाम था, यानी उत्तर जो भी ग्लोब का उत्तरी हिस्सा है, तो उनको राजा कहा गया और उनका नाम है समृद्ध। तो राजा समृद्ध के पास अनगिनत खजाने, ताकतवर सेना और उन्नत टेक्नोलॉजी थी, यानी कैपिटल भी था और टेक्नोलॉजी भी थी। वहीं रानी संघर्षशील, यानी दक्षिण के जो देश थे, अपने लोगों को क्लाइमेट चेंज जैसी संकटों से बचाने के लिए हर रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आप सबको पता है। पहला अध्याय यानी राजा का वादा कहानी में आता है कॉप 15, यानी राजा यानी उत्तर वाले अब दक्षिण वालों के लिए कुछ काम करेंगे। कई साल पहले दोनों साम्राज्य एक बड़े जलवायु सम्मेलन में मिले। कौन? उत्तर वाले भी और दक्षिण वाले भी, जिसे कॉप 15 कहा जाता है। कॉप 15 2009 डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। रानी यानी दक्षिण के जो संघर्षशील क्षेत्र हैं, रानी ने राजा से यानी उत्तर भारत से मदद मांगी। राजा ने वादा किया, अब देखिए 2009 में ही हमारे सामने आता है $100 बिलियन का फंड। राजा ने वादा किया, हम हर साल तुम्हारे साम्राज्य को $100 बिलियन देंगे, यानी उत्तर वाले दक्षिण को देंगे, ताकि तुम जलवायु परिवर्तन से लड़ सको। रानी को राहत मिली, लेकिन यह वादा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। इसकी कमी, courage to accept and dedication to improve are two keys to success। यानी अब यह कॉप 29 में इन सभी देशों को, यानी जो विकसित देश हैं, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा और एनसीक्यूजी को लाना पड़ेगा, क्योंकि कोपेनहेगन वाला प्रैक्टिकल रूप नहीं ले पाया। 2020 तक आते आते राजा ने कहा, हमने 100 बिलियन दे दिए हैं, लेकिन रानी के मंत्रियों ने कहा कि यह तो झूठ है, यह कहते हुए कि धन का सही तरीके से वितरण ही नहीं हुआ। यानी नॉर्थ वालों ने नकार दिया कि तुमने सही से पैसा दिया ही नहीं। अब आता है, यानी पहला हो गया तो $100 बिलियन की शुरुआत कॉप 15 में होती है 2009 में कोपेनहेगन में। अब आता है पेरिस समझौता और नया लक्ष्य कॉप 21, इसका नाम है। 2015 में कॉप 21 पेरिस में हुआ। यहां सभी साम्राज्यों, सब यानी उत्तर और दक्षिण, सभी साम्राज्यों ने फैसला किया कि अब 2024 तक एक नया लक्ष्य बनाया जाएगा, जिसे एनसीक्यूजी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल कहा जाएगा। तो एनसीक्यूजी कब अस्तित्व में आया? कॉप 21 में, सन 2015 में, 2015 में पेरिस समिट में। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, यह तय हुआ कि यह नया लक्ष्य $100 बिलियन से बड़ा होगा, नंबर 1। दूसरा, विकासशील देशों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। और तीसरा, जलवायु संकट से निपटने के लिए ऊर्जा, परिवहन, कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश इसी फंड के द्वारा किया जाएगा। रानी को उम्मीद थी कि इस बार उसे सही मायनों में मदद मिलेगी। अब यानी इस कहानी का तीसरा अध्याय आता है, यानी कॉप 29, जो कि अजरबैजान बाकू में हो रही है, और नया संघर्ष। अब 2024 में कॉप 29 अजरबैजान में चल रहा है। राजा और रानी फिर से आमने सामने है। इस बार रानी ने स्पष्ट कहा, यानी विकासशील देशों ने, हमें सिर्फ कर्ज नहीं चाहिए, हमें अनुदान, ग्रांट और रियायती वित्त चाहिए। कर्ज नहीं चाहिए भैया, कर्ज दोगे तो ब्याज वसूलोगे, मूलधन भी रहेगा।
अब हमें क्या चाहिए, ग्रांट दो, और जो हमें कर्ज दे रहे हो उस पर भी मतलब छूट दो। लेकिन राजा ने यानी उत्तर के देशों ने बहाना बनाया, हम वर्ल्ड बैंक से तुम्हें लोन दिला देंगे। तो वर्ल्ड बैंक से लोन दिला देंगे, लेकिन कर्ज तो, ब्याज आपको पता है। रानी का जवाब, यह लोन तो मेरे खजाने को और खाली कर देगा। अभी यही बातचीत चल रही है, हमें सुलभ वित्त चाहिए, मतलब बहुत आसानी से मिलने वाला वित्त चाहिए, याद रखिएगा। अब आता है, रानी और उनके सलाहकारों ने कहा, अब मुद्दा और गहरा हो कि हमें हर साल कम से कम $1 ट्रिलियन चाहिए। यही मांग चल रही वहां, लेकिन राजा के मंत्री इस पर सहमत नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह लक्ष्य 5 साल के लिए हो सकता है, ताकि यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों यानी जो भी राष्ट्र नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है और ग्लोबल स्टॉक एक चक्र के साथ तालमेल रखे। राजा इसे 20 साल तक खींचना चाहते हैं। अब आप देखिए,